हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी के मॉक टेस्ट 2 में। इससे पहले मैंने एक मॉक टेस्ट करा दिया है जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आज भी हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं डेली 9 PM पर क्लास लेती हूँ जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग 9 PM पर मेरे चैनल से जुड़ जाया करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जाति में ही विवाह को कहा जाता है? ऑप्शन ए बहिर्विवाह, ऑप्शन बी सगोत्र विवाह, ऑप्शन सी अनुलोम विवाह और ऑप्शन डी अंता विवाह। तो बताइए, जाति में ही जब विवाह होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी अंता विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी किसने लिखी है? ऑप्शन ए टी पार्सन्स ने, ऑप्शन बी माइकल यंग ने, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस ने और ऑप्शन डी रोजेनफेल्ड ने। तो बताइए, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी किसने लिखी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी माइकल यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यह जानता है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गया है? ऑप्शन ए MP नागिन, ऑप्शन बी M मोफट, ऑप्शन सी लुइस ड्यूमा और ऑप्शन डी SC दुबे। तो बताइए, ये परिभाषा किसने दी? जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लुइस ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनी और गरीब के बीच के संघर्ष को निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है? ऑप्शन ए जाति संघर्ष, ऑप्शन बी राजनीतिक संघर्ष, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष और ऑप्शन डी व्यक्तिगत संघर्ष। तो बताइए, धनी और गरीब के बीच जो संघर्ष होता है उसको किस संघर्ष के अंतर्गत रख सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदर्ग सामाजिक गतिशीलता द्वारा निम्नलिखित परिवर्तनों में से किस परिवार का परिवर्तन आ जाता है? ऑप्शन ए संरचनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रौद्योगिक परिवर्तन, ऑप्शन सी जैविकीय परिवर्तन और ऑप्शन डी भौगोलिक परिवर्तन। तो बताइए, उदर्ग सामाजिक गतिशीलता द्वारा कौन सा परिवर्तन आ जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए संरचनात्मक परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में हम वर्टिकल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एवं वर्ग में भिन्नता का प्रमुख आधार है? ऑप्शन ए लंबवत विभाजन, ऑप्शन बी वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति, ऑप्शन सी असमानता, ऑप्शन डी उप सांस्कृतिक अंतर। तो बताइए, जाति और वर्ग में भिन्नता का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक जाति की विशेषता है? ऑप्शन ए अंतर्विवाह, ऑप्शन बी बहुपत्नी विवाह, ऑप्शन सी खुली व्यवस्था और ऑप्शन डी सामाजिक गतिशीलता। तो बताइए, इनमें से कौन सी जाति की विशेषता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अंतर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट,
इन इंडिया में अनुसूचित जातियों को संकेत करने हेतु प्रयोग किया है? ऑप्शन ए दलित जातियां, ऑप्शन बी बहिष्कृत जातियां, ऑप्शन सी अस्पृश्य जातियां और ऑप्शन डी निम्न जातियां। तो बताइए, हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जातियों को क्या कहा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी बहिष्कृत जातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजले ने भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9। तो बताइए, भारतीय प्रजातियों को रिजले ने कितने भागों में बांटा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजाति का सूचक है? ऑप्शन ए समाज का भाषाई विभाजन, ऑप्शन बी पृथ्वी का मानव की नस्ल, ऑप्शन सी लोगों का क्षेत्रीय आधार पर विभाजन और ऑप्शन डी समाज का सांस्कृतिक विभाजन। तो इनमें से बताइए प्रजाति का सूचक कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पृथ्वी का मानव की नस्ल। मतलब हम रेस के आधार पर क्या करते हैं? प्रजाति नस्ल के आधार पर, रंग भेद आदि के आधार पर क्या करते हैं? प्रजातियों का विभाजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन मिडिल क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी बी.बी. मिश्रा और ऑप्शन डी दांडेकर। तो बताइए, द इंडियन मिडिल क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी बी.बी. मिश्रा। ये एक नई पुस्तक है, लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण को संस्थापित असमानता के रूप में परिभाषित करता है? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी आर के मर्टन, ऑप्शन सी एच एम जॉनसन और ऑप्शन डी टी बी बॉटोमोर। तो बताइए, संस्थापित असमानता के रूप में किसने सामाजिक स्त्रीकरण को परिभाषित किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूपों दास्ता, जागीर, जाति एवं वर्ग का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए वाई सिंह मतलब योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी टी पार्सन, ऑप्शन सी टी बी बोटोमोर और ऑप्शन डी काल्मा। तो बताइए, जाति स्त्रीकरण के 4 स्वरूपों दास्ता, जागीर, जाति एवं वर्ग का उल्लेख किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टी बी बॉटोमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए अभिज्ञान व पहचान, ऑप्शन बी पूर्वाग्रह व पक्षपात, ऑप्शन सी प्रभुत्व की इच्छा और ऑप्शन डी अभिज्ञान एवं प्रभुत्व। बताइए, जातिवाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अभिज्ञान एवं प्रभुत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति अभिजन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए मिल्स,
ऑप्शन बी पेरेटो, ऑप्शन सी मार्क्स और ऑप्शन डी कांट। तो बताइए शक्ति अभिजन की बात कौन करता है? पावर इलीट की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की संरचना की व्याख्या में संस्करणात्मक पक्ष का किसने महत्व प्रदान किया है? ऑप्शन ए ट्यूमा, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी सिंगर और ऑप्शन डी पीकॉक। तो बताइए जाति की संरचना की व्याख्या में संस्करणात्मक पक्ष को किसने महत्व प्रदान किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा सत्ता का विभेदीकृत वितरण वर्ग निर्माण एवं वर्ग संघर्ष को जन्म देता है? ऑप्शन ए कॉल पॉपर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी रॉल्फ डेंड्रोफ और ऑप्शन डी सी राइट मिल्स। तो बताइए सत्ता का विभेदीकरण वितरण वर्ग निर्माण एवं वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, ये किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डेंड्रोफ। अब हो सकता है वर्ग संघर्ष से कंफ्यूज होकर कार्ल मार्क्स लगा दे, पर सत्ता की बात कौन करता है? रॉल्फ डेंड्रोफ सत्ता और वर्ग संघर्ष दोनों की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्त्रीकरण नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए मानव में, ऑप्शन बी पौधों में, ऑप्शन सी मधुमक्खियों में और ऑप्शन डी व्यायाम में। तो बताइए किसमें क्या नहीं पाया जाता? स्त्रीकरण किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति की अवधारणा है, उम्मीद करती हूँ विजिबल होगा क्वेश्चन। ऑप्शन ए प्राणी शास्त्रीय, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी धार्मिक और ऑप्शन डी राजनीति। तो प्रजाति की अवधारणा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्राणी शास्त्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में एनु जनजाति एनु प्रजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पूर्वी भाग में, ऑप्शन बी पश्चिमी भाग में, ऑप्शन सी दक्षिणी भाग में और ऑप्शन डी उत्तरी भाग में। तो बताइए जापान में एनु प्रजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उत्तरी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनाट के अनुसार ऋग्वेद में आर्यों ने वर्ण शब्द का प्रयोग किनमें भेद करने के लिए किया है? ऑप्शन ए आर्यों एवं दासों में, ऑप्शन बी ब्राह्मण एवं क्षत्रियों में, ऑप्शन सी द्विज एवं शूद्रों में और ऑप्शन डी द्रविडियन एवं ईरानियन में। तो सेनाट के अनुसार ऋग्वेद में आर्यों ने वर्ण शब्द का प्रयोग किनमें भेद करने के लिए किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ब्राह्मण और क्षत्रियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 21 नंबर का क्वेश्चन था, ये 22 नंबर का क्वेश्चन है। संक्रमणकालीन वृद्धि का तात्पर्य है? ऑप्शन ए उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन बी उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन सी निम्न मृत्यु दर
एवं निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, और ऑप्शन डी निम्न जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। तो बताइए संक्रमणकालीन वृद्धि का तात्पर्य क्या है? तो संक्रमणकालीन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, हो सकता है बहुत लोगों को समझ में ना आए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इससे क्या तात्पर्य है? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इसमें क्या होती है, जो मृत्यु दर है उसमें कमी आती है और जन्म दर में क्या होती है, वो वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समूह जनसंख्या की दृष्टि से पतन की ओर जा रहा है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी ओंगे, ऑप्शन सी कोया, ऑप्शन डी कोई। तो बताइए इनमें से कौन सी जनजाति की जनसंख्या है जो पतन की ओर जा रही है? तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ओंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओंगे कहाँ की जनजाति है। आप लोग तो बताएंगे नहीं तो मैं ही बता देती हूँ, अंडमान एवं निकोबार की ये जनजाति है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। चाहेंगे तो मैं लिंक दे दूंगी, नहीं तो मैं जबरदस्ती किसी से नहीं कहूँगी कि जुड़िए ही। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो या इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप जरूर से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश में प्रजननता की दर प्रभावित होती है? ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक कारकों से, ऑप्शन सी जैविकीय कारकों से, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी थे। तो बताइए प्रजननता, फर्टिलिटी रेट किससे प्रभावित होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से भी, मनोवैज्ञानिक कारकों से भी और जैविकीय कारकों से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय जनसंख्या का वर्गीकरण 7 प्रजातियों की श्रेणियों में किया है? अभी हमने बताया था। ऑप्शन ए डीएन मजूमदार, ऑप्शन बी हर्बर्ट टिजले, ऑप्शन सी जेएच हट्टन, और ऑप्शन डी बीएस हुआ। तो बताइए भारतीय जनसंख्या का वर्गीकरण 7 प्रजातियों में किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हर्बर्ट टिजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैच्छिकवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए निट्टी, ऑप्शन बी गिन्नी, ऑप्शन सी ड्यूमा, और ऑप्शन डी फ्रैंक फैटर। तो बताइए स्वैच्छिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फ्रैंक फैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? ऑप्शन ए 127, ऑप्शन बी 237, और ऑप्शन सी 560, और ऑप्शन डी 439। तो अभी वर्तमान में मैं बात करूँ तो अभी जनजातियों की संख्या कितनी है? 700। तो इससे अप्रोक्स कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन करीब है? 439। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। वर्तमान में ये आपकी जनजातियों की संख्या है, आप लिख सकते हैं 700 है। किस आर्टिकल में बात की है? 342 में। 700 प्लस या 700 के आसपास ही हैं, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। और नियरली जो आंसर होगा वो होगा 439।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के किस राज्य का अधिकाधिक क्षेत्र जंगल है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी असम। तो बताइए कौन सा क्षेत्र है जहां अधिक जंगल पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कारक को इंगित कीजिए जो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए प्रदूषण, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी भूमि की उर्वरता और ऑप्शन डी स्थल की सतह। तो बताइए इनमें से कौन सा कारक है जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रदूषण। बाकी जलवायु हो गया, भूमि की उर्वरता हो गया और स्थल की सतह, ये सभी जो हैं किसी न किसी प्रकार से सीधे तौर पर जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। और प्रदूषण भी प्रभावित करता है, पर ये क्या है, ये सीधे तौर से नहीं करता, ये अप्रत्यक्ष रूप से करता है प्रभावित। और बाकी जो तीनों दिए हैं ये तीनों क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं जनसंख्या घनत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए जन्म और मृत्यु दर, ऑप्शन बी इसमें कूट ये दिया गया है, जन्म और मृत्यु दर, प्रजनन की दिशा, आयु समूह और लिंग अनुपात। ऑप्शन ए एक और दो दोनों, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी एक दो तीन, एक तीन चार और ऑप्शन डी एक दो चार। तो बताइए कौन कौन सा चीज है जो किसको प्रभावित करता है, समाज के आकार को बदलने में जिम्मेदार होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एक और दो, जन्म दर और मृत्यु दर और प्रव्रजन की दिशा मतलब माइग्रेशन, प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आजकल युवा अति सक्रियता का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए बदलते मूल, ऑप्शन बी उज्जवल भविष्य के आशा का अभाव, ऑप्शन सी परिवार एवं संस्थाओं का प्रभावकारी ना होना और ऑप्शन डी पश्चिमीकरण की प्रक्रिया। बताइए आजकल युवा अति सक्रियता का प्रमुख कारण क्या है, मतलब युवा बहुत ही सक्रिय है, एक्टिव है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण वो है उज्जवल भविष्य के आशा का अभाव। उन्हें क्या फ्यूचर में दिख रहा है कि उनका भविष्य अच्छा नहीं हो रहा है या उनके लिए गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, इसलिए युवा जो है अधिक क्या हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर निर्जन वन में भूख से मर रहा व्यक्ति अपना प्राण बचाने के लिए अपने मित्र को मारकर खा जाता है तो उसका यह कृत्य हिंदू धर्मशास्त्रों की दृष्टि में होगा? ऑप्शन ए आधर्म, ऑप्शन बी अपराध, ऑप्शन सी मानव धर्म, ऑप्शन डी आपत्ति। तो बताइए क्या होगा जब एक दोस्त को भूख लगती है तो वो दूसरे दोस्त को मार के खा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपत्त धर्म, ऑप्शन डी। आपत्त धर्म मतलब आपातकाल का धर्म, जो असाधारण परिस्थितियों में जब जीवन खतरे में हो समान नैतिक नियमों से व्यक्ति विचलित हो जाता है और यदि कोई व्यक्ति भूख से मर रहा है तो वह अपना प्राण बचाने के लिए क्या करेगा, अपने मित्र को मारकर खा जाता है। तो यह एक प्रकार का क्या है, आपत्त धर्म है, मतलब आपातकाल का धर्म है। इसमें व्यक्ति ने क्या किया, एक असाधारण उपाय अपनाया जिससे उसने क्या किया, अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए अपने दोस्त को ही मार के खा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदू धर्मशास्त्र निषिद्ध करता है? ऑप्शन ए सागोत्र विवाह को, ऑप्शन बी साप्रवर विवाह को, ऑप्शन सी सापिंड विवाह को और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा है जो हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार निषिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सापंड विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुरुषार्थ त्रिवर्ग कहे जाते हैं? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एक और दो और तीन, ऑप्शन बी दो तीन और चार, ऑप्शन सी एक तीन और चार और ऑप्शन डी एक दो और चार। तो बताइए धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से कौन सा है जो त्रिवर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए धर्म अर्थ काम को क्या त्रिवर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्य परिस्थिति में हिंसा भी धर्म का तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार इसे स्वीकृत करता है? ऑप्शन ए सामान्य धर्म, ऑप्शन बी विशिष्ट धर्म, ऑप्शन सी आपद धर्म और ऑप्शन डी कुल धर्म। तो बताइए असामान्य परिस्थिति में हिंसा, अभी मैंने आपको बताया है कौन सा धर्म कहलाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आपद धर्म, जिसका मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत है? ऑप्शन ए पंच महायज्ञ, ऑप्शन बी पुरुषार्थ, ऑप्शन सी संस्कार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए आश्रम व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आश्रम व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत पुरुषार्थ पर आधारित है, ऑप्शन बी, जिसमें हम क्या बात करते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म तथा स्थिति अन्योन्यता से प्रभावित होते हैं, मतलब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। कारण दिया है, अपने स्वयं के धर्म के निष्पादन के द्वारा नियति को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जैसे यह कथन जो लिखा है कर्म और स्थिति अन्योन्याश्रिता, यह कथन सत्य है क्योंकि भगवत गीता के अनुसार कर्म मतलब क्रियाएं जो हमारी होती है और स्थितियां मतलब परिणाम और भाग एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। हमारे जो कर्म होते हैं हमारी नियति को प्रभावित करते हैं और हमारी वर्तमान स्थिति भी हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम ही होती है। और दूसरा जो लिखा है अपने स्वयं के धर्म के निष्पादन के द्वारा नियति को सुधारा जा सकता है, मतलब कर्म और स्थिति और ये नियति की बात कर रहा है। तो दोनों ही क्या है एक दूसरे से संबंधित है। अपने कर्तव्यों का पालन कर कर निष्ठा भाव से आसक्ति से अगर हम करेंगे तो अपने क्या करेंगे अपने कर्मों को अपने धर्म के निष्पादन और अपनी नियति को क्या करेंगे हम सुधार सकेंगे। तो ये दोनों ही कथन जो है सही लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मंडल आयोग ने नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण को अनुमोदित किया और किस वर्ष भारत सरकार ने उसे लागू करने की घोषणा की थी? चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए 18% 15 अगस्त 1990 को, ऑप्शन बी 27% 7 अगस्त 1990 को, ऑप्शन सी 22% 26 नवंबर 1990 को और ऑप्शन डी जो है 15% 30 नवंबर 1990 को। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही है। ओबीसी के आरक्षण की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 36 नंबर का है और ये 37 नंबर का है क्वेश्चन। हाँ, किस राज्य में नायर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी उत्तरांचल में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो बताइए किस राज्य में नायर पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी केरल में। तमिलनाडु में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विनिमय एवं सामाजिक विनिमय के मध्य अंतर स्थापित करने वाला सर्वप्रथम कौन था? ऑप्शन ए जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन बी सी लेविस्ट्रास, ऑप्शन सी बी मैलिनोवस्की और ऑप्शन डी जी होमान्स। तो बताइए आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के मध्य अंतर स्पष्ट स्थापित करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बी मैलिनोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको जनता पर बल प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है जिससे वह अपनी इच्छा को मनवा सके? ऑप्शन ए परंपरा, ऑप्शन बी राज्य को, ऑप्शन सी सरकार को और ऑप्शन डी कानून को। तो बताइए किसके पास अधिकार है जो जनता से क्या करती है, बलपूर्वक इच्छा मनवा सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का असमान वितरण बल संघर्ष को बढ़ाता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए आर डेनेडॉफ को, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी एस एम लिप्सेट। तो बताइए शक्ति का असमान वितरण बल संघर्ष को बढ़ाता है, ये किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आर डेनेडॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नियोजन अपनाने में अग्रणी रहा जिसका भारत ने भी अनुसरण किया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी चीन। तो बताइए कौन सा देश है जिसका भारत ने अनुसरण किया है नियोजन अपनाने के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से विश्व व्यापार संगठन में कौन देश अग्रणी भूमिका निर्वाह कर रहा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी चीन। तो बताइए विश्व व्यापार संगठन में कौन सा देश अग्रणी भूमिका निभा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी डी मॉर्गन और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए यह किसने कहा
धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो धार्मिक विश्वास और आर्थिक विकास विकास दोनों को कौन जोड़कर बात करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। सिर्फ अगर आर्थिक कारक होता तो कौन आता? कार्ल मार्क्स। पर इसमें धार्मिक पर आर्थिक की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर मैक्स वेबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुपर स्ट्रक्चर को सामाजिक परिवर्तन के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानता है? सुपर मतलब ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी रेनेडॉफ, ऑप्शन सी अल्थुजर और ऑप्शन डी मार्क्यूज। अधोसंरचना और अधिसंरचना की यहाँ बात की जा रही है, तो बताइए तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिकरण उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसमें ऑप्शन ए बृहत परंपरा के तत्व लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे की ओर गतिमान होते हैं। ऑप्शन बी लघु परंपरा सांस्कृतिक विचारों और मूल्यों के प्रति उद्भक्ति होती है। ऑप्शन सी सार्वभौमिक प्रतिमान अपना लिए जाते हैं। ऑप्शन डी लघु परंपरा के तत्व ऊपर की ओर गतिमान होते हैं और बृहत परंपरा के साथ तदाद कर लेते हैं, मतलब बृहत परंपरा में मिल जाते हैं। तो बताइए सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का क्या होती है? ये इसकी डिफिनेशन लिखा है, इसमें से एक होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी लघु परंपरा के तत्व ऊपर की ओर गतिमान होते हैं और बृहत परंपरा के साथ तदाद कर लेते हैं। और ये किसकी विशेषता है? ये है स्थानीयकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी राइट मिल्स ने के मत में अभिजन के होते जो संस्थात्मक अधिक्रम में रखते हैं। इनमें से कौन सा अधिक्रम अभिजन ऐसा है जो संस्थागत अधिक्रम में रखते हैं? ऑप्शन ए प्रतिष्ठा पूर्ण स्थिति, ऑप्शन बी समादेश पद और ऑप्शन सी सैनिक शक्ति और ऑप्शन डी राजनीतिक शक्ति। तो बताइए संस्थात्मक अधिक्रम में सी राइट न्यूज ने किसको रखा है? सीधी सी बात ये है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सम आदेश पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य कौन से हैं? ऑप्शन ए आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन बोलने का आदत हो गया है, तो ये जो पॉइंट लिखे होते हैं इसको भी मैं ऑप्शन ही बोल देती हूँ। पंचवर्षीय योजना के कौन कौन से उद्देश्य? आर्थिक वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्थान। इसमें से आपको कूट चयन करना है कौन से उद्देश्य रखे हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी 2, 3 और 4। तो बताइए इसमें से भारत की पंचवर्षीय योजना में कौन से उद्देश्य रखे गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। आर्थिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण। सामाजिक उद्भव का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों पर नारीवाद है, पुरुषों पर महिलाओं का आधिपत्य। ऑप्शन बी
महिलाओं के समान अधिकार और परिस्थिति के लिए संघर्षपूर्ण समर्थन। ऑप्शन सी, हमेशा के लिए पुरुष आधिपत्य को समाप्त करना। और ऑप्शन डी, महिलाओं के शोषण को रोकने हेतु संघर्ष। तो बताइए नारीवाद क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, महिलाओं के समान अधिकार और परिस्थिति के लिए संघर्षपूर्ण समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू का नाम संबद्ध है किससे? ऑप्शन ए, सामाजिक परिवर्तन के भौगोलिक कारक से। ऑप्शन बी, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों से। ऑप्शन सी, सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक से। और ऑप्शन डी, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों से। तो बताइए मॉन्टेस्क्यू का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सामाजिक परिवर्तन के भौगोलिक कारकों से। और इनकी पुस्तक का नाम बताइए क्या है मॉन्टेस्क्यू की? द स्पिरिट ऑफ लॉज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सरोकिन का नाम संबद्ध है। स्क्रीन पर विजुअल होगा क्वेश्चन। ऑप्शन ए, सामाजिक परिवर्तन के एक रेखीय, ना रेखीय और ना चक्रीय सिद्धांतों से। ऑप्शन बी, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय और चक्रीय दोनों सिद्धांतों से। ऑप्शन सी, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों से। और ऑप्शन डी, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों से। तो बताइए सरोकिन का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय और चक्रीय सिद्धांतों दोनों से ही सरोकिन का नाम जुड़ा हुआ है। इन्होंने उतार चढ़ाव का सिद्धांत दिया था। उम्मीद है आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।